खुशामदीद करता हूँ हमारे चैनल पर। मैं हूं बिलाल। आज हम इस वीडियो में 9वीं जमात का साइंस का सबक नंबर 2 काम और तवानाई, इस सबक को आज हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले। हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपने इस सबक के पहले टॉपिक पर चलते हैं। इस सबक का हमारा पहला टॉपिक है काम। आपके किताब के पेज नंबर 18 पर दिया गया है काम। इसको पढ़ते हैं हमारे जहन में कुछ चीजें याद आती है, जैसे कि कोई भी काम करना, कपड़े धोना, ऐसी चीजें वगैरह हमारे जहन में आती है। लेकिन किसी जिस्म पर कुव्वत के अमल से उस जिस्म में अगर हटाव वाक़ हो तो उसे साइंसी नुक्ता नजर से इसे काम कहते हैं। यानी कि मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल पर जैसे मैंने पीछे से इस पर कुव्वत लगाई, जिसकी वजह से इस बॉल ने अपनी जगह तब्दील की, जिसकी वजह से इसमें हटाव वाक़ हो। जितना भी ये पहले इस साइड था, कुव्वत देने से ये बॉल इस साइड आ, हटाव को हम यहाँ पर एस से जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं काम। ये कोई भी काम में अगर हटाव वाक़ हो कुव्वत की वजह से तो इसे काम कहते हैं, कोई भी जिस्म। ठीक, शय पर कुव्वत की अमल से किया गया काम कुव्वत की मिकदार और शय की कुव्वत की सिमत होने वाला हटाव के हासिल ज़रब के मसावी होता है। यानी कि हमने इसलिए देखा कि काम करने के लिए कुव्वत से उस शय में अगर हटाव वाक़ होता है तो उसे काम कहते हैं। आपको एक तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में आपने बचपन में खेला है कि एक लड़की गाड़ी से अपने बांध कर अपने हाथ से खींच रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, खींचने पर कुव्वत और हटाव की एक ही सिमत में नहीं रही। यानी जब लड़की अपने हाथों से खींच रही है मतलब इसको कुव्वत दे रही है, लेकिन इसकी जो हटाव होगा वो हटाव इसके मुखालिफ सिमत में होगा। ठीक है, तो ये दोनों की जो सिमत होगी वो अलग होगी। और कुव्वत की सिमत और हटाव की सिमत एक साथ एक जाविया बनाती है। हमने देखा कि इसकी कुव्वत यहाँ से लगेगी और इसका जो हटाव होगा वो दूसरी सिमत में होगी, जिसकी वजह से दोनों एक जाविया बनाते हैं। इस जाविये को हम जो इसे थीटा से जाहिर करते हैं। कि फर्ज किया कि बच्ची के जरिए से लगाई गई जो कुव्वत है उसको हमने एफ से जाहिर किया, और इसका जो हटाव की सिमत में होगा, जो गाड़ी होगी जिस साइड जाएगी आगे बढ़ेगी वो हटाव होगा, उस हटाव की सिमत को हमने F1 से जाहिर किया, और इसका जितना भी हटाव होगा इसको हमने एस से जाहिर किया, और इनके दरमियान जितना भी जाविया बनाएगा एंगल का उसे हमने थीटा से जाहिर किया। कि काम होता है कुव्वत, यहाँ पर बराबर आएगा, कुव्वत ज़रब हटाव होता है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा। तो यहाँ पर आप इस मिसाल में डायग्राम में देख सकते हैं कि F1 जो होगी वो इसका होगा, इसकी जो सिमत में गाड़ी बढ़ेगी उसको F1 ले लिया, और इसका जो हटाव होगा हमने एस ले लिया। हमने मैथ में पढ़ा है कि जब भी कोई एंगल का अगर हमें जाविया पता करना है तो हमने साइन कॉस थीटा, ये आपको पता है, इसके ज़ाब्ते आपको पता है, तो हम इसी का यूज़ कर अब हम एक ज़ाब्ता निकालेंगे। ये ज़ाब्ता इस्तेमाल तब किया जाता है जब कुव्वत और हटाव की सिमत अलग हो, तब हमें काम पता करना हो, किया गया काम पता करना हो, तब हमें वो ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होता है। तो वो आज हम पहले पता करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हमने कॉस थीटा लिखा। कॉस थीटा और कॉस थीटा जो होता है वो होता है जाविये का मुतसिला जिला बटे वित्र। अब यहाँ पर जाविये का मुतसिला जिला जो होगा वो F1 होगा, और इसका जो वित्र होगा वो F होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस F को बराबर के इस साइड लाना है और इस कॉस थीटा को बराबर के इस साइड लेना है। तो क्या करेंगे, हमने F1 लिखा बराबर, इस F को हमने ऐसे लिखा और इस कॉस थीटा को हमने यहाँ पर लिखा। हमारे पास एक जाब्ता बनता है। इस जाब्ते के बाद हम ये वाला जाब्ता यूज करेंगे, वर्ग बराबर F1 इंटू एस। इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि F1 क्या हमने पता किया, F1 जो होता है वो होता है F इंटू कॉस थीटा। तो हमने क्या लिखा, इस F की जगह पर हमें F इंटू कॉस थीटा लिखना है, हमने लिख दिया, और F को हमने जैसा था वैसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस F को हमें
एफ के साइड लाना है। तो हमने लिख दिया, तब हमारे पास एक जाब्ता बनता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये जाब्ता इस्तेमाल तब किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, जब भी इसकी कुव्वत और इसके हटाव के दरमियान कोई एंगल बनता है, तब हमें काम पता करना होता है किया गया, तब हमें ये जावे के जरिए इस्तेमाल करना है। इसको हम आगे वीडियोज में इसके हलशुदा मिसालें हल करेंगे और कुछ सवालात यहाँ पर रहेंगे तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो कॉस थीटा हमने पढ़ा, इसका एंगल जो भी दरमियानी का जो एंगल था, हमने देखा इसके दरमियान का जो एंगल था, ये एंगल में भी कुछ हो सकता है। जब इसका एंगल अगर 0 दर्जे का हो और कॉस थीटा 1 हो, तब इसका जो किया गया काम होगा वो W बराबर एफ एस होगा। और जब उसका जो जाविया होगा वो 90 दर्जे का हो और कॉस थीटा 0 हो, तब किया गया काम भी 0 ही होगा। और तब जाविया 180 दर्जे का हो, तब कॉस थीटा -1 हो, तो किया गया काम भी यहाँ पर माइनस में होगा, यानी वर्ग बराबर माइनस एफ एस होगा। ये आपको याद रखना है, इसको आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अब हम पढ़ लेते हैं कि ऐसा निजाम में कुव्वत की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है और हटाव की इकाई मीटर होती है। और इसी न्यूटन और मीटर यानी कुव्वत और हटाव को मिलाकर काम होता है। हमने पढ़ा जो काम होता है वो कुव्वत और हटाव से मिलकर बनता है। कुव्वत की वजह से हटाव होता है, जिसकी वजह से काम होता है। तो उस काम की जो इकाई होती है उसे कहते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, और इस न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल। यानी कि जब 1 मीटर इंटू 1 न्यूटन होगा तब यहाँ पर जूल होगा। और ये आपको याद रखना है कि जूल को हम कैपिटल जे से जाहिर करते हैं, इसको आप स्मॉल जे नहीं लिख सकते। ठीक है, कैपिटल जे जो होगा वो जूल के लिए इस्तेमाल होगा और न्यूटन के लिए कैपिटल एन और मीटर के लिए स्मॉल एम इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपको समझना है और याद रखना है। और सीजे आपने पढ़ा ऐसे निजाम में। अब सीजीएस निजाम में देखते हैं कि कुव्वत की जो इकाई होती है वो डायन होती है और हटाव की इकाई जो होती है वो सेंटीमीटर होती है। तो इसलिए किया गया काम जो होगा वो होगा डायन सेंटीमीटर होगा। और इस डायन सेंटीमीटर को कहते हैं अर्ग। यानी एक डायन 1 सेंटीमीटर होगा तब यहाँ पर 1 अर्ग होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मस्बत मनफी सिफर काम को हम पढ़ेंगे। जब भी कुव्वत और हटाव एक ही सिमत में हो तब वो मस्बत काम होगा। हमने एक गिलास के जरिए समझाने की कोशिश की कि गिलास में हमने एक पत्थर रखा और इसे एक भारी वजनी चीन से बांधकर हमने नीचे छोड़ दिया, जिसकी वजह से गिलास जो तेजी से इस साइड में जाएगा और कुव्वत भी इस साइड है, जिसकी वजह से कुव्वत और हटाव एक ही सिमत में होने की वजह से ये मस्बत काम कहलाएगा। अब मनफी काम देख लेते हैं। जब कुव्वत और हटाव की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ हो तब होने वाला काम यहाँ पर मनफी काम होगा। यानी कि हमने उसी तरह से वजनी चीज को गिलास में डालकर बांध दिया, पर हमने यहाँ पर इसे ब्लॉकर लगा दिया, किसी चीज से हमने यहाँ पर इसे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से कुव्वत तो लग रही है लेकिन इसकी हटाव जो होगा ये ब्लॉकर इसको इस साइड में रोक कर रख रहा है। इस साइड में ब्लॉकर जो है इसको हटाव को इस साइड में रोक कर रख रहा है गिलास को, जिसकी वजह से ये दोनों की जो सिमत होगी वो मुखालिफ होगी, जिसकी वजह से मनफी काम कहलाएगा। सिफर काम वो होता है जब कुव्वत लगाने के बाद हटाव वाक़ ना हो, तो उस वक्त के जरिए किया गया काम सिफर होता है। यानी गिलास में हमने बांधकर दोनों साइड से हमने वजनी चीज को बांध दिया, जिसकी वजह से कुव्वत तो दोनों तरफ से लग रही है लेकिन इसमें हटाव नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से कुव्वत होने की वजह से ना गिलास इस साइड जा सकता है और ना इस साइड, ये दरमियान में ही रहेगा, जिसकी वजह से इसमें हटाव वाक़ नहीं होगा, तब ये होगा सिफर का। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम आने वाली वीडियोस में तवानाई और तवानाई बिल हरकत के मसावात, ये सभी चीजें हम बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।